अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप लोग का फिर से एक बार वेलकम है जी ज़फ़र के सफ़र में। और जैसा कि आप लोग को पता ही है, आई एम मस्जिद लवर, मुझे मस्जिद से प्यार है, इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार है। आज जो मस्जिद का व्लॉग बनने वाला है जी, वो तमाम ईमान वाले मुसलमानों की दिलों की जान है और वो मस्जिद का नाम है मस्जिद नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, इंशाअल्लाह बहुत नॉलेजफुल वीडियो होगा, बहुत कुछ आपको देखने को और सीखने को मिलेगा। अभी जो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये रास्ता जबल उहुद की तरफ जाता है। जबल उहुद वो पहाड़ है जहाँ इस्लाम की दूसरी जंग हुई थी और मुसलमानों को इसमें नुकसान हुआ था। अरबी में पहाड़ को जबल कहते हैं, इसलिए जबल उहुद कहा जाता है। तो चले जी, आज आप लोग को दिखाते हैं मस्जिद नबी के मनाजिर। और अल्लाह पाक से दुआ है हमारे सब्सक्राइबर के लिए और व्यूवर्स के लिए और तमाम मुसलमानों के लिए कि वो वीडियो में देख रहे हैं, अल्लाह पाक उन्हें हकीकत में अपनी सर की आंखों से भी दिखा दें। क्योंकि हर मुसलमान की दिल में ये ख्वाहिश, ये तमन्ना, ये आरज़ू होती है कि एक मरतबा कम से कम अल्लाह पाक हमें मदीना दिखा दे और मस्जिद नबी में नमाज़ पढ़ना नसीब फरमा दें और प्यारे आका आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए और अपना सलाम पेश कर सकें। तो अल्लाह पाक से मेरी दुआ है तमाम मुसलमानों के लिए और ख़ासकर अपने व्यूवर सब्सक्राइबर के लिए कि अल्लाह पाक इन चाहत, इन ख्वाहिश को अल्लाह पाक पूरा करे। तो चले जी, अब हम चलते हैं वज़ू करने के लिए, क्योंकि फ़जर की अजान हो चुकी है और हम जाएंगे अभी नीचे बेसमेंट में और वज़ू करेंगे। तो ये है आपके सामने 228 नंबर वाशरूम, 228 नंबर ये वाशरूम है और यहीं पर ही नीचे जाएंगे हम लोग और वज़ू करेंगे और आपको वाशरूम भी दिखाएंगे कि मदीने मुनव्वरा का जो वाशरूम है कितना साफ़ सुथरा और कितना क्लीन है। मदीना शहर जो है वो क्लीन सिटी ऐसे ही नहीं कहलाता, यहाँ हर चीज़ क्लीन ही मिलेगी आपको। अभी हम अंदर जाएंगे और अंदर से आपको दिखाएंगे कि यहाँ की साफ़ सफाई कितना अच्छा है और कितना, और यहाँ के वाशरूम में आपको बदबू नहीं आएगी। है तो ये बदबू की जगह जहाँ वॉशरूम किया जाता है, लेकिन वहाँ खुशबू ही आती है। वो किस लिए कि यहाँ हर एक दो हमाम के बगल में, यानी टॉयलेट के बगल में ऊपर में जाली में, एक जाली में खुशबू रखा गया है जो हमेशा यहाँ खुशबू आते रहेगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पे हूँ और इतना अच्छा यहाँ, मतलब आपका मतलब मिजाज फ्रेश हो जाएगा। ऐसे तो आप जाएंगे किसी गंदगी जगह तो आपको घिन आएगा, अजीब चिड़चिड़ापन लगता है, गंदगी से आपका मूड ख़राब होता है, लेकिन यहाँ आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलेगा और आपको बड़ा इत्मीनान मिलेगा यहाँ पर ही। तो ये था वो गेट जहाँ एस्केलेटर से हम लोग नीचे जाते हैं। इसके बगल में एक गेट और है जो सीढ़ियाँ हैं और उसके बगल में लिफ्ट है। आप लिफ्ट से भी नीचे जा सकते हैं, जो व्हील चेयर वगैरह में होते हैं उनके लिए लिफ्ट है, तो वो लिफ्ट से नीचे जाते हैं। तो लिफ्ट से जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि वॉशरूम कितना नीचे है। अब अभी हम जो आए हैं वो ग्राउंड फ्लोर था, अब लिफ्ट में जाएंगे तो आप देखेंगे, बटन टिपेंगे तो यानी बेसमेंट 2 में आपको जाना होगा। यानी सबसे पहले तो ग्राउंड फ्लोर है, फिर आपका M1 है, फिर B1 है, फिर B2 है। ये देखिए वज़ू का आ गया है जी, और ये 3rd फ्लोर है, समझ लीजिए नीचे का बेसमेंट। और यहाँ पर ये जो मार्बल वगैरह लगा हुआ, ये स्क्वायर में लैनिंग है, वो इसलिए सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा गया है, क्योंकि यहाँ अगर पानी वगैरह किसी से गिर भी जाए, हाजी वगैरह से, तो स्लिप ना करे, कोई भी गिरे नहीं, क्योंकि बहुत से लोग प्लास्टिक वगैरह के चप्पल पहन कर आते हैं, तो उनकी सेफ्टी के लिए जो मार्बल बहुत अच्छा लगाएगा कि कभी भी स्लिप नहीं करेगा। ऐसे तो साफ़ सफाई एनी टाइम होती रहती है, हर एक घंटा आधा घंटा के बाद, लेकिन फिर भी सेफ्टी के लिए लगाए। देखिए ये प्लास्टिक का चप्पल पहने हुए और पूरे हम जितना यहाँ हमाम है, यहाँ पर ये इसी तरह का आपको टाइल्स मिलेगा। तो ये वॉशरूम है जी इधर। अभी आपको दूसरी तरफ लेके चलते, इधर पूरा खाली है और आपको मैं दिखाता हूँ वॉशरूम कितना क्लीन और कितना साफ़ सुथरा है और फुल्ली एयर कंडीशन है, एकदम ठंडा है, गर्मी भी आपको नहीं लगेगी और बहुत साफ़ सुथरा है। चलिए अभी आपको अंदर लेके जाते हैं, दिखाते हैं यहाँ का क्या सिस्टम सब है अंदर का। ये देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक हुक मिलेगा, ये देखिए ये हुक है टांगने का, ऊपर यहाँ आप कुछ रख सकते हैं और आराम से रख लीजिए। और ये देखिए ये नल का पाइप है, जो ये टानिएगा तो लंबा होगा, ये नीचे नहीं जाता है क्योंकि पानी वगैरह पाइप में ना लगे, सूखा रहे। और ये नहाने का भी सिस्टम है, वाल देखिए कितना बड़ा बड़ा है, यहाँ आप नहा भी सकते हैं। और इधर नीचे आ जाए तो फ्लश है, ये देखिए ये फ्लश का बटन है और ये देखिए कितना क्लियर साफ़ सुथरा है। ये देखिए
कितना आपको अच्छा लगा। और यहाँ खुशबू वगैरह भी आते रहती है। आप देख लीजिए, ये बदबू की जगह, लेकिन यहाँ आपको यहाँ हमेशा खुशबू मिले, क्योंकि यहाँ ऐसा सिस्टम में बनाया गया। और एक चीज़ हाजी लोग ये याद रखें कि जब भी आप लोग उम्रा हज पे आते हैं, वॉशरूम इस्तेमाल करते हैं, तो वॉशरूम का नंबर याद रखें जाने टाइम। वो इसलिए कि ये देखिए, ये पूरा डक्टिंग सिस्टम है यहाँ पर, यहाँ से एकदम ठंडी ठंडी हवा आती है और पूरा ये एरिया एकदम ठंडा रखती है। तो मैं कह रहा था कि वॉशरूम का नंबर याद रखें, क्योंकि हाजी लोग जो बैग लेकर आते हैं, छोटा छोटा बैग होता है, उसमें पासपोर्ट वगैरह और कागज़ वगैरह और पैसे वगैरह रहती है, तो वो लोग निकाल के रख कर वॉशरूम वगैरह करके फिर भूल के चले जाते हैं। तो आपको नंबर याद रहेगा, अगर कोई लेके नहीं जाएगा तो आपको वॉशरूम नंबर याद रहेगा तो मिल जाएगा। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये है जी वज़ू का, ये देखिए यहाँ पर ही ये जो यहाँ नल का सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। इसका वाल देखिए कितना बड़ा है, कितना खूबसूरत है। और इसका पानी गिरने का जो धार है, वो आप जितना स्पीड भी खोल लीजिए, आपके पैर में गिरेगा तो ये पानी बह के जाएगा, अगल बगल किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होगा। जैसे कि और जो नल वगैरह होता है खोलेंगे तो कैसे पानी का छींटा चारों तरफ जाता है, लेकिन इसका जो सिस्टम बनाया गया है, वो आप जितना भी स्पीड खोल लीजिए, पानी गिरेगा और बह के जाएगा, इधर उधर किसी के ऊपर छींटा नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक सिस्टम बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यारा लगा मेरे को कि ये पानी का जो धार गिर रहा है कितना अच्छा गिर रहा है कि किसी को भी डिस्टर्ब नहीं होगा, छींटा उटा नहीं पड़ेगा। तो देख लिया आपने क्या अच्छा यहाँ का सिस्टम है, बहुत ज़बरदस्त है। तो चले अब हम चलते हैं ऊपर, और ऊपर जाकर आपको ऊपर के मनाजिर दिखाते हैं। तो ये है जी एक्सलेटर। और यहाँ पर ये भी मैं आपको एक चीज़ दिखाऊंगा, जो मदीना मुनव्वरा के जो बच्चे वगैरह होते हैं और जो बाहर के भी आते होंगे, तो उन लोग थोड़ा यहाँ पर ये शरारत करते हैं। और वो शरारत क्या करते हैं, मतलब कि एंजॉय करते हैं, लेकिन वो उनके सेफ्टी के लिए ये किया गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये एक्सलेटर से आप चढ़ेंगे तो ये दो चीज़ जो दिख रही है नोकेली टाइप की, इसके और आगे जाएंगे तो और भी दिखेगा। ये देखें, यहाँ पर भी ये दो लगा हुआ, ये आज से 1-1.5 साल पहले नहीं लगा हुआ था। ये देखें, यहाँ पर भी लगा। ये इसलिए लगाया गया, जो बच्चे होते हैं वो इसको झूला बना लेते हैं, यानी कि यहाँ से सीढ़ी से एक्सलेटर से ऊपर जाएंगे और फिर यहीं पर ही ऊपर चढ़ के और फिसल के नीचे आएंगे। जैसे हम लोग की तरफ जो बच्चे लोग का स्लाइडिंग झूला होता है, इस तरह का झूला का इस्तेमाल बनाते थे। तो बच्चा लोग के लिए हादसा वगैरह ना हो जाए, इस वजह से इसमें ये लगा दिया गया, और अब बच्चा लोग ऐसा हरकत नहीं करते। लेकिन मेरे पास एक वीडियो है, वहाँ इस तरह का बच्चे का आपको दिखाऊंगा जो शरारत करता है। तो चले जी, अब हम आ चुके हैं फीमेल के एरिया में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एरिया है, सामने गेट भी है, मस्जिद के अंदर भी जा सकती है फीमेल। और बाहर अगर इबादत करना है, तिलावत वगैरह करना है, तो पूरा कालीन कारपेट वगैरह लगा हुआ, यहाँ आराम से बैठ के इबादत कर सकती है। तो ये है जी 33-34 नंबर गेट के पास हम आ चुके हैं। और 33 नंबर गेट के जो पीछे है वो एरिया पूरा फीमेल का है। माशाल्लाह, ये देखिए प्यारा सा मीनार, देखिए क्या बात है। और ये आसमान देखिए कितना खूबसूरत लग रहा, सुबह का मंजर है। अभी हमने फ़जर की नमाज़ अदा कर ली है, और ये देखिए फ़जर की नमाज के बाद का ये मनाजिर देखिए कितना प्यारा खूबसूरत लग रहा। आसमान का कलर देखिए कैसा डीप ब्लू लग रहा है, और यहाँ पर ये गेट सब देखिए कितना खूबसूरत लग रहा माशाल्लाह। तो चले अभी आप अंदर चलते हैं। अंदर चल के आपको थोड़ा सा जहाँ तक हो सकता है मस्जिद नबी के अंदर का थोड़ा सा मनाजिर आपको दिखा देते हैं, खूबसूरती आपको दिखा देते हैं। तो ये 33 नंबर गेट है, 34 नंबर गेट है, और बगल में 35 नंबर गेट है। तो 33 नंबर गेट के पीछे जो पूरा फीमेल का एरिया है, और उन लोग की ही जो एरिया से अभी मैं आया हूँ, 7-8 मिनट लगता है चल कर आने में, 6-7 मिनट मान लीजिए भीड़ रहा तो, और खाली रहा तो कम ही लगता है। तो वो एरिया जो पूरा फीमेल का। तो चले जी अब हम इन लेते हैं। ये देखिए, ये है वो 34 नंबर गेट का दरवाज़ा, कितना खूबसूरत दरवाज़ा है माशाल्लाह। और ये दरवाज़ा बहुत बड़ी है, लंबी है, और वज़न भी बहुत है इस दरवाज़े का। लेकिन इस दरवाज़े की खासियत ये है कि ये अगर बंद कर दिया जाए दरवाज़ा और लॉक नहीं किया जाए, तो 2.5-3 साल का बच्चा भी आराम से धक्का दे के खोल लेगा। इस तरह का इतना सिस्टम और ऐसा कब्ज़ा लगा हुआ, एकदम फ्री है, हल्का सा पुश करिएगा ये दरवाज़ा खुल जाता है। तो चले अंदर चलते हैं और अंदर जाने की दुआ पढ़ लेते हैं। और वो दुआ आप भी याद कर लिए, जब भी कहीं मस्जिद में जाना हो तो ये दुआ लाजमी पढ़ लीजिए, जिसकी बहुत बरकतें हैं। और दुआ ये है, अल्लाहुम्मा फ़्तह ली अबवाब रहमतिक, यानी इसका माने जो होता है, ए अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाज़े खोल दे। तो हम हो चुके हैं इंटर मस्जिद के अंदर, और आपको भी मस्जिद की खूबसूरती थोड़ा दिखाते हैं। तो देखिएगा आप भी,
ये देखिए जी, ये प्यारा सा झूमर है और ये मस्जिद नबी में थोड़ी थोड़ी दूर में बहुत जगह ये झूमर लगा हुआ, देख रहे कितने खूबसूरत झूमर हैं। और मुझे थोड़ा जाना है मस्जिद के और अंदर, जो कि मुझे नहीं लगता कि जाने मिलेगा, क्योंकि आज जुमा है और जुमा के दिन है। तो यहाँ पर ही साफ़ सफाई का काम भी चल रहा है, आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें यहाँ पर जो वाइट लाइन से घेरा हुआ है, ये देखिए जो पीछे जो आदमी लोग के ये पीछे पूरा घेर दिया गया, क्योंकि साफ़ सफाई का काम चल रहा है। जुमा है, कारपेट वगैरह, कालीन वगैरह और भी बहुत सी चीज़ें साफ़ सफाई हो रही है, तो अंदर जाने को नहीं मिलेगा। लेकिन अंदर में एक प्लेस है जो कि बहुत प्यारा, बहुत खूबसूरत है। वहाँ का जो व्यू आता है बहुत ज़बरदस्त आता है। तो अभी तो मैं नहीं जा सकूँगा, नहीं दिखा सकूँगा, लेकिन जुमा के नमाज के बाद इंशाल्लाह मैं जाऊँगा और वहाँ का वीडियो बनाऊँगा, तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊँगा। और वहाँ जो है ऊपर में सहाबा इकराम के नाम लिखे हुए हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिखा हुआ है, अल्लाह पाक का भी नाम लिखा हुआ वो। और वो एरिया में बैठ के बहुत इत्मीनान मिलता है, बहुत सुकून मिलता है। तो इंशाल्लाह ये देखिए झूमर लाइन से लगा हुआ, एकदम सीधे पे लाइन से लगा हुआ। तो अभी हम इधर नहीं जा सकते। और वो जो एरिया जो जिसका मैं बात कर रहा था, वो खुला हुआ एरिया, यानी उस एरिया में छत नहीं है, सिर्फ छतरी लगी हुई। तो चले अब हम आपको दिखाते हैं एक और चीज़ जो आप भी देखेंगे तो बोलेंगे। ये देखिए, ये है कॉलम के ऊपर जो थोड़ा सा एरिया है, यहाँ कलाम पाक रखा हुआ आवाम के लिए पढ़ने के लिए। और यहाँ जो हम लोग कलाम पाक पढ़ते हैं और निशान लगाते हैं कि हमने कहाँ तक पढ़ा, ये धागा आपको दिख रहा होगा जो हिल रहा है। ये हिल क्यों रहा है अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो जाली दिख रहा है, यहाँ से एयर कंडीशन हवा आती है और बड़ी ठंडी ठंडी हवा आती है। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है, डक्टिंग सिस्टम बना हुआ अंदर से लगा हुआ और यहाँ से हवा आती है। इस वजह से आपको वो कलाम पाक का जो धागा था वो हिलता हुआ दिख रहा था। ये देखिए, तो इसकी हवा की वजह से मस्जिद नबी जो है ये पूरा ठंडा रहता है, बड़ा सुकून आता है। और ये आपको इतना कॉलम है कि हम लोग तो गिन ही नहीं पाएंगे। आपको मैं दिखाता हूँ अभी इधर कैमरा करके, इस तरफ कैमरा करके दिखाता हूँ कितना इधर कॉलम है। देखिए लाइन से पूरा कॉलम ही मस्जिद नबी में इतना कॉलम है और सब में से ठंडी ठंडी हवा आती है। तो देख लिया आपने। तो अब हम चलते हैं बाहर और बारगाह रिसालत में चलते हैं, सलाम अर्ज़ करना है। तो चले चलते हैं जी वो खूबसूरत मनाजिर की तरफ। आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है, सब्ज़ सब्ज़ गुंबद और आसमान भी बहुत प्यारा लग रहा है। और सुबह सुबह का वक्त है और सूरज की किरणें जो है वो गुंबद खजरा पे पड़ रही है और सूरज की किरणें निखर रही है। माशाल्लाह क्या बात है सब्ज़ गुंबद की। तो चले सलाम अर्ज़ कर लेते हैं। पहले अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हमारी जानिब से हमारा सलाम कबूल फरमाएं और जिन जिन लोगों ने मुझसे सलाम का अर्ज़ किया है उनकी भी सलाम आप कबूल फरमाएं। और मेरे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूवर्स जितने हैं, उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन हर मुसलमान ईमान वाले के दिल में ये ख्वाहिश, ये तमन्ना, ये आरज़ू होती है कि काश हमें भी बारगाह रिसालत में बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए और हम भी बाअदब होकर आपकी बारगाह में सलाम कर सकें। तो वो आ तो नहीं सके, लेकिन उनकी जानिब से हम उन सब का सलाम अर्ज़ करते हैं आपकी बारगाह में। कबूल फरमाइए और उन सब को इजाज़त फरमाइए कि वो सब भी आकर यहाँ आपकी बारगाह में सलाम अर्ज़ कर सके और मस्जिद नबी में नमाज भी पढ़ सके। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, ये जो मकाम है, ये अभी हम जो खड़े हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों की तरफ खड़े हैं। यानी हम जहाँ खड़े हैं तो हमारा जो चेहरा है वो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम में मुबारक की तरफ है। यानी आप इस तरह लेटे हुए हैं कि आपका जो पैर मुबारक है वो जन्नतुल बकी जो है कब्रिस्तान है उसकी तरफ है और आपका जो सर अक़दस है वो उस जानिब है। तो ये वो प्यारा सा मंज़र था, खूबसूरत सा मंज़र है। अल्लाह पाक मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर को भी नसीब फरमाएं और जो देख रहे हैं वो आमीन भी ज़रूर कहें। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह पाक जो भी मुसलमान हैं, तड़प रखते हैं, उन सब को यहाँ आना नसीब फरमाएं। तो ये देखिए जी, ये वो मकाम है। अभी मैं आपको सामने लेके जाऊंगा और वो दरवाज़ा दिखाऊंगा जिस दरवाजे से लोग आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह से सलाम अर्ज़ करके निकलते हैं। तो चले चलते हैं, थोड़ा करीब से आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यही वो दरवाज़ा है जिसका नाम है बाबे बकी। दरवाज़ा को अरबी में बाब कहते हैं, तो इसका नाम बाबे बकी है और ये बकी की तरफ निकलता है, तो इसलिए इसका नाम बाबे बकी है। और इसके जस्ट सामने जहाँ से एंट्री मिलती है उस दरवाजे का नाम है बाबे सलाम।
वहाँ से लोग आते हैं और यहाँ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज़ करते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। और अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी उन्हीं के दामन में है। और ये जो गेट है ये सबसे करीब है मज़ार के, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मज़ार है उससे सबसे करीब है। और थोड़ी दूर आप चलेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा घर टाइप का बनाया हुआ है। तो यहाँ यानी गेट से 2-3 कदम चलेंगे तो आपको ये देखने को मिलेगा छोटा सा घर बना हुआ। और यहाँ पर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज जनाज़ा पढ़ाया करते थे। और वो नमाज जनाज़ा इसलिए पढ़ाया करते थे, पहले तो जहाँ मैयत होता था वहाँ जाके होती थी, लेकिन नबी करीम इतने अहम काम के लिए आए हैं तो वक्त बहुत लग जाता था, वक्त वहाँ ये हो जाता था। तो इसलिए फिर कहा गया कि नहीं, अब जनाज़ा यहाँ आएगा और यहीं पर ही दरवाजे के जस्ट बगल में जनाजे की नमाज़ पढ़ाया करते थे। और इसी के थोड़ा दूर आप चलेंगे 10-20 कदम चलेंगे तो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर आएगा। अभी तो है नहीं, लेकिन उलमा इकराम बताते हैं यहीं पे उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का घर था। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वो वाक़या आपको याद होगा, जब मक्का से मदीना जब हिजरत कर आए थे तो ये वाक़या था कि जहाँ मेरी ऊँट रुकेगी वहीं मेरा ठहराव होगा, उसी घर में मैं रहूँगा। तो वो उस सहाबी का नाम था सही हज़रत अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो उनका घर जो है अब उस्मान गनी से थोड़ा सा और 10 कदम चलेंगे तो उलमा इकराम बताते हैं वहाँ पर ही था। तो ये वो रास्ता था जहाँ 2 बड़े बड़े सहाबी का घर था। तो अभी मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो बाबे बकी जो था, वो जो गेट था वो 41 नंबर था। और ये जो अभी मैं गेट आपको दिखा रहा हूँ, देखिए अरबी में वहाँ दिख रहा होगा आपको, 40 नंबर गेट है। 40 नंबर गेट वो गेट है और उसके बगल में 39 नंबर गेट है, ये जो अभी दिख रहा है। तो 40 नंबर गेट वो है जहाँ से इसका नाम है बाबे जिब्रील। और यहाँ पर ही जब भी जिब्रील अलैहिस्सलाम आते थे तो यहीं पर ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात होती थी, बात होती थी, वही लेकर आते थे। तो इसी दरवाजे से आप आवाज़ दिया करते थे। और उसके बगल में जो दरवाज़ा है वो बाबे निसा है। निसा यानी औरत, अरबी में औरत को निसा कहते हैं। और ये जो दरवाज़ा बना है ये हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में बना है। उस वक़्त आपने औरतों के लिए आने जाने का रास्ता अलग कर दिया था, यानी ये अब जो औरतें आएंगी जाएंगी उनके लिए प्राइवेट कर दिया गया, प्राइवेसी कर दिया गया कि अब उनका दरवाज़ा जो है ये रहेगा। तो इसका नाम इस वजह से बाबुल निसा रख दिया गया और औरतें जो है आना जाना इस दरवाज़ा से किया करेंगी। तो ये वो बाबुल निसा है, 39 नंबर गेट है। और बाबे जिब्रील जो है वो 40 नंबर गेट है। और बाबे बकी जो इससे पहले मैं दिखाया था वो आपका 41 नंबर गेट है। और ये बाबे जिब्रील और बाबे निसा जो है इसके, ये बाबे जिब्रील जो वो भी अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो मज़ार है उससे बहुत करीब है। और बाबुल निसा फिर है वो 3 नंबर जो गेट कहलाएगा। तो वो भी यही 3 दरवाज़ा है जो मज़ार के सबसे करीब है। और उसके जस्ट बगल में मस्जिद के इस तरफ जाने के लिए यानी बिलाल गेट है। तो आपने देख लिया, ये आपको जानकारी हो गया। तो अब आगे चलते हैं हम दूसरी तरफ और आपको दिखाते हैं। और ये है जी वो दरवाज़ा जहाँ बताया गया था हमें कि यहाँ एक म्यूज़ियम है जो हिस्ट्री की बहुत सी चीज़ें रखी गई है, पुरानी चीज़ें। तो हम पता करते करते यहाँ पहुँचे, लेकिन अभी यहाँ आने के बाद पता चला कि ये अभी क्लोज़ है, डोर बंद है और ये खुलेगी 10 बजे के बाद। तो अब हम यहाँ इंतज़ार तो करेंगे नहीं, फिर कभी आएंगे तो इंशाल्लाह देखेंगे। अभी हम चलते हैं ऊपर और ऊपर का आपको मनाजिर दिखाते हैं। ये देखिए ये पार्किंग एरिया है, यहाँ सब जाइएगा तो कार वगैरह पार्क होता है, दोनों तरफ बड़ी बड़ी पार्किंग है नीचे बेसमेंट में। तो चले अब हम चलते हैं ऊपर और ऊपर से आपको ऊपर के मनाजिर दिखाते हैं। ये देखिए जी अब हम आ चुके हैं गेट नंबर 369 और यहाँ का जो माशाल्लाह मंज़र है बहुत प्यारा है। और यहाँ पर ही आपको बहुत आशिकाने रसूल मिलेंगे जो बाअदब बैठे हुए या खड़े हुए निगाहें झुकाकर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़ते रहते हैं। तो ये एरिया जो है इस तरह होगा कि हमारा पीठ किबले की तरफ होगा और हमारा रुख नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब होगा। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी रुख इसी तरफ है, किबले की तरफ। तो यहाँ पर ही बहुत से आशिकाने रसूल आकर बैठते हैं और दुरूद व सलाम दुआ अल्लाह से दुआ करते रहते हैं। और यहाँ पर ही आपको अगर आप भी आधा 1 घंटा यहाँ के बैठेंगे तो आपको बहुत सी आवाज़ें सुनने को मिलेंगी रोने की। और वो कौन रोते हैं? जो यहाँ से वापस जा रहे होते हैं ना, मत पूछिए, ऐसे फुट फुट के रोते हैं। और इसमें ज़्यादातर औरतें भी बहुत रोती। मैंने भी अपने यहाँ मैं बैठा रहा तो मैं देखता रहा कि
कि बहुत सी औरतें भी खूब रो रही और वापस जा रही। तो इस कदर इनकी मोहब्बत होती है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो आप भी इधर कभी आएंगे तो आप भी ये गौर कीजिएगा कि जो आता है वो भी खूब रोता है, और जो वापस जाता है रुखसती का वक्त होता है मदीना मुनव्वरा से तो वो भी खूब रोता है। ये मोहब्बत है, ये आशिकों की बात है। तो फीमेल वगैरह को भी मैं देखा हूँ बहुत हिचकी ले लेके रो रही थी, और वापसी का उनका वक्त था शायद इसलिए वो जा रही थी तो उल्टा चल रही थी, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ पीठ भी नहीं कर रही थी और उल्टे चल रही है, तो खूब रो रो के जा रही थी। बहुत सारी फीमेल थी। तो ये है उनकी मोहब्बत, अल्लाह कबूल फरमाए। और ये देखिए जी, ये खूबसूरत सा मंज़र है। और यहाँ आप जब आएंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि एक पार्क बनाया गया है, बहुत खूबसूरत पार्क बनाया है। मदीना मुनव्वरा क्लीन सिटी तो है ही आपको, जैसा मैं बताया था, लेकिन अब इंशाल्लाह थोड़ा थोड़ा ग्रीन सिटी भी हो रहा है। और यहाँ बहुत सारी दरख्तें लगी हैं, और ये फूलों की भी हैं, नीम की भी हैं, नीम की भी यहाँ दरख्त लग रही है। और बहुत लंबा पार्क बनाया गया और बैठने उठने का पूरा इंतज़ाम है अच्छा खासा। ये देखिए, इस तरफ भी आप देखें, पूरा लंबा, बहुत लंबा, बहुत साफ़ सुथरा, पूरा टाइल्स बहुत ज़बरदस्त लगा हुआ है इधर। ये देखें, इस तरफ भी आप जाइए, और इस तरफ मैं अभी कैमरा घुमा के आपको दिखाता हूँ, तो इस तरफ भी आपको इसी तरह मिलेगा। और बहुत लंबा एरिया, ये देखिए, पीला पीला फूल, आपको येलो कलर का फूल वगैरह दिख रहा, पूरा मतलब कि एकदम हरियाली इधर बना दिया गया। पहले इधर ऐसा नहीं था, ये चंद साल हो रहा है ये बना। ये देखिए, इस तरफ भी। और जो लोगों का यहाँ होटल है, और वो लोग यहाँ से जब निकल के जाते हैं मस्जिद नबी की तरफ, तो यहाँ से जो व्यू आता है ना, धीरे धीरे गुंबद खजरा दिखता है, और ये मंज़र जो होता है बहुत सुहाना, बहुत खूबसूरत होता है। तो चले जी, ज़फ़र के सफ़र को इजाज़त दे। वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो जो जगह बताऊँ अंदर का, वो भी दिखाना है इंशाल्लाह। तो जुमा बाद में जाऊंगा तो वहाँ का वीडियो बनाऊंगा तो दिखाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो तो बहुत लंबा हो गया। ये देखिए कितना प्यारा मंजर लग रहा है, धीरे धीरे गुंबद खजरा दिखता है, बहुत खूबसूरत लगता है। जैसे जैसे आप करीब जाएंगे और ख़ूबसूरती इसमें आते रहती है। तो चले जी, इजाज़त दे ज़फ़र के सफ़र को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। आपको अंदर के वो मनाजिर दिखाना है, मुझे याद है। तो इजाज़त दे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी।